शुरू करने से पहले आज का प्रोग्राम, शुरू करने से पहले आज का प्रोग्राम, शाहरुख अर्ज करता है आपको सलाम। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं जो कल हम ट्रिगोनोमेट्री का ड्रॉप 1 डाले हैं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ट्रिगोनोमेट्री का 4 ड्रॉप डालूं। अगर ये कोई भी स्टूडेंट्स 4 ड्रॉप देख लेता है तो कहीं भी उसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा सवाल बनेगा वो भी स्मार्ट वे में। आप लोगों ने मेरे उम्मीद से ज्यादा ही अच्छा मुझे व्यू किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं अपने रब से यही दुआ करता हूं और आप लोगों को भी कहता हूं कि आप अपने रब से यही दुआ करें कि एक शायरी के जरिए बताना चाहूंगा। या रब तू बस मुझे इतना कमाल दे, या रब तू बस मुझे इतना कमाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। और सफलता कोई 1-2 दिन का चीज नहीं है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है ना, अ चेंज रिक्वायर्स टाइम। और सफलता की राह में जाने में बहुत मुश्किलात आती हैं, और सफलता कोई 1-2 दिन की चीज नहीं है। इसी पे हमने एक शेर लिखा है कि रुकावटें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आएंगी सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। मंजिल भी उसी शख्स को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का प्रोग्राम। आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आइडेंटिटीज और एंगल के बारे में कुछ बताऊंगा, जैसे sin 30, cos 60, ये सब का वैल्यू आसानी से हमें कैसे याद हो सकता है। और जैसे कि मेरे चैनल का टैगलाइन ही है कि मैजिक होगा लेकिन उसमें लॉजिक भी होगा, रीजन भी बताएंगे। जैसे कि आपको मैंने ड्रॉप 1 में बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ 6 ही रेशियो क्यों होता है। तो आइए सबसे इजी वे में पहले जानते हैं क्या कि सबसे पहले अगर किसी भी थीटा का मान निकालना हो कि जैसे sin 0 क्या है, 30 क्या है, cos 30 क्या है, तो सबसे पहले आइए क्या, सबसे पहले इसका आसान तरीका ये है कि आप पहले 0 डिग्री लिख लें, फिर उसके बाद से 30 डिग्री लिख लें, फिर उसके बाद 45 लिख लें, फिर उसके बाद 60 लिख लें, और फिर उसके बाद 90 डिग्री लिख लें। और होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। तो 0 से शुरुआत करें। 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 आया ना, तो 4 ही से सबको भाग दे दे। 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड देने के बाद क्या करेंगे? सब पे रूट चढ़ा देंगे। और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू होगा। साइन का साइन थीटा का वैल्यू होगा, वो भी थीटा के जरा 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। आइए सॉल्व करते हैं। 0/4 तो 0 ही होगा। रूट 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। और 1/4, 1 का रूट कीजिएगा तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और क्या आएगा? उसके बाद देखिए यहाँ 2 से 4 कटने वाला है, तो काट दीजिए 2 बार में। ये तो 1 हो गया ना, तो रूट 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और 2 क्या है? रूट में है तो क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तो कटने वाला है नहीं, 3 है, तो 3 का रूट क्या होता है? रूट 3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। और 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बच जाएगा? 1। और रूट 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है। अब यहां ये साइन का वैल्यू निकल गया। साइन का, किसका? साइन का। अब कॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे?
जो लेफ्ट है उसको राइट में कर देंगे, मतलब उधर से इधर सजा देंगे। सबसे पहले उधर क्या है 1 तो 1 लिख दिए, उसके बाद क्या है √3/2 है, और उसके बाद क्या है 1/√2 है, उसके बाद क्या है इधर, इसके बाद इधर क्या है 1/2 है, और सबसे आपके इस साइड क्या है 0 है। तो ये आपका कॉस का वैल्यू निकल गया। जैसे कोई पूछेगा साइन 30 कितना होता है, साइन यहां देखिए 30 यहां देखिए 1/2। वो पूछा कि cos 30 कितना होता है, cos यहां है 30 यहां है √3/2। उसी तरह लेट अज्यूम कोई पूछ रहा है cos 60 कितना है, तो cos 60 यहां है, 60 की जगह नीचे cos यहां है तो 1/2। इस तरह आप निकाल सकते हैं। कल याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था और डेराइव करके ही दिखाया था कि sin बाई cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो अगर हम sin को cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, tan निकलेगा। तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम रहा नहीं। यहां tan लिख देते हैं, tan थीटा। ये तो sin थीटा है और ये तो cos थीटा है। अब देखिए क्या बोला है sin बाई cos करने के लिए, तो 0/1 कितना होगा, 0/1 क्या होगा 0। देखिए 1/2/√3/2, तो इसका ऊपर वाला ले लीजिए ऊपर में और इसका ऊपर वाला नीचे में, मतलब इसका ये लेना है और इसका ये लेना है, तो 1/√3। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 1 1 और यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब क्या बताया आपको, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला ऊपर, इसका ऊपर वाला नीचे, इसका ऊपर वाला क्या है √3 और इसका ऊपर वाला क्या है 1, तो उसको नीचे भी लिखेंगे तो √3/1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और 90 क्या होगा 1/0, तो इसको क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया गया है, बताया नहीं जा सकता कि कितना होगा। अब देखिए ये तो हो गया जनरल तरीका, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। और बुक में जो आपको प्रूफ करके दिखाया होगा उससे थोड़ा मेरा हट के लॉजिक है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह आपको कोई पहले बताया होगा। जैसे एक बात और आपको बता रहे हैं कि अब देखिए इसमें क्या बोला है, कल आपको पढ़ाए थे कि साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का क्या होता है सेक होता है, टेन का क्या होता है कॉट होता है। अब कोई बोलेगा कि कोसेक 60 कितना होता है, तो साइन 60 में चले जाएंगे, क्या लिखा हुआ √3/2, इसी को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक 60, तो कोसेक 60 की जगह क्या लिख देंगे साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 क्या है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये लोग आप खुद करके देख लीजिएगा, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। और थोड़ा इसके पीछे लॉजिक समझ लीजिए कि ऐसा काहे हो रहा है, तो आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि ये जो 3 एंगल है इसको आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि इसका मान कहां से आया, लेकिन ये 0 और 90 को आप प्रूफ करके नहीं दिखा सकते कि कहां से आया। कोई कह रहा है साइन 0 का मान 0 कहां से आया प्रूफ कर देंगे, तो वो गलत कह रहा है, नहीं प्रूफ कर सकता है, क्योंकि ये एक्सियम है और ये तीनों क्या है थ्योरम है, और आप थ्योरम और एक्सियम के बीच का डिफरेंस जानते हैं। थ्योरम किसे कहते हैं, ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कोई लॉजिक है, उसे प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक्सियम क्या है, उसे मान लिया गया है कि वो ट्रू ही है, तो इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि मैं साइन 90 का वैल्यू 1 लाके दिखा दूंगा प्रूफ करके, तो नहीं हो सकता, गलत बोल रहा है, क्योंकि वो एक्सियम है और एक्सियम को प्रूफ नहीं किया जाता है। हाँ साइन 60 का cos 60 का वैल्यू प्रूफ कर देगा, क्योंकि वो थ्योरम है और थ्योरम आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। अब आपके पीछे इसके पीछे हम शानदार तरीका बताएंगे आपको, कभी भी नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा, खाली सिर्फ एक लॉजिक याद रखिए मेरा। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले YouTube पे कोई नहीं पढ़ाया होगा ये बात। देखिए दूसरा मेथड ये है निकालने का कि आप एक
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के तरीकों को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये क्या होता है, बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट P है, क्या है, कोई पॉइंट P है, इसका लोकेशन क्या होगा, ठीक। तो आप जानते हैं पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं, और बाद में दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस में लिखते हैं। और किसी भी पॉइंट का लोकेशन को क्या एक्स वाई में डिनोट करते हैं। तो आइए इस पॉइंट को डिनोट करते हैं रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से। तो मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, एच है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। तो यहां से हम cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस y हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ क्या है, a है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, h है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू यानी x चाहिए। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं आप, h cos थीटा, ठीक है। और उसी तरह देखिए यहां से sin थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, b है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, h है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है, वही ना b का डिस्टेंस है। तो y कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, h sin थीटा। तो आप अगर x के y की जगह, x की जगह क्या लिख सकते हैं आप, h cos थीटा, और y की जगह क्या लिख सकते हैं आप, h sin थीटा। और यहां से आप cos थीटा sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी पे सारा चीज बनेगा। एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, सोचिए कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो तो जो हमारा लाइन ऑफ साइट है न इससे ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, एकदम यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे कुछ y का हाइट है क्या, नहीं ना है। तो y क्या होता है, y में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और इसलिए तो कहा जाता है कि साइन जीरो क्या है, जीरो है। साइन जीरो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस का तो कोई हाइट ही नहीं है। और x एक्सिस के बारे में बताइए, यहाँ पे जीरो पे x एक्सिस का कुछ डिस्टेंस है ना यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। कितना का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, cos जीरो बराबर क्या, 1, ठीक। ये क्या था, जब थीटा बराबर क्या है, जीरो है, ठीक है। अब आइए जब थीटा बराबर 45 होता है, व्हेन थीटा बराबर क्या हो, 45 होता है, तो थीटा का जगह क्या लिखिएगा, 45 यहाँ भी, और ये 90, और ये क्या, ये भी 45। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये इसके बराबर होगा। तो हम जानते क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, h स्क्वायर के। तो a b के बराबर है, तो a स्क्वायर, b की जगह तो a भी तो लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। यहां से h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप क्या इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, h का क्या हो जाएगा, √2a, क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/√2, ठीक है। और उसी तरह b निकालिएगा तो a ही किसके बराबर है, b के बराबर है। तो यहां b भी बराबर क्या आ जाएगा, h/√2, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या है, h cos थीटा है, ठीक है। और a की जगह क्या लिख सकते हैं, h/√2 लिख सकते हैं, और h cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा यहाँ कितना माना था, 45, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हम कहते हैं cos 45 बराबर क्या होता है, 1/√2। और cos 45 और a ही बराबर b के है, तो यहाँ से sin 45 भी किसके बराबर आएगा, 1/√2। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए जब व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो क्या होगा, तो सीधा सा लॉजिक समझिए कि ये 30 है तो इसके सामने का साइड ये है, ठीक है, और ये 60 है तो इसके सामने का साइड ये है। तो 30 और 60 का अनुपात क्या होता है, 1 और 2,
तो ये 2 आया तो 2 यहाँ इसके सामने, और ये 1 आया तो इसके सामने यहाँ 1। ठीक है, तो ये 2 क्या होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, हम बताएंगे आपको, रेफरेंस देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए अब साइन 30 की बात आ रही है, क्या आ रही है, साइन 30 की बात। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, पी बाई एच, और पी में क्या है, 1 है, क्या है, 1, और एच आपका क्या है, 2, तो हो गया खत्म, साइन 30 बराबर 1/2। अब आइए, अब आपको cos 30 की बात कह रहे हैं, cos 30 की बात हम क्या बताएं आपको कि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये एक्चुअल मेजर नहीं है, एक रेशियो है, क्या है, रेशियो है। और देखिए अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ रेशियो में 2 और परपेंडिकुलर आप निकाल चुके हैं यहाँ 1, तो आप बेस नहीं निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम करके 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर क्या 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 का रूट क्या हो जाएगा, √3, और नीचे में क्या आएगा बाई 2, तो इसलिए तो हो तो गया cos 30 बराबर क्या √3/2। ठीक है, अब 60 वाले केस में आते हैं। 60 अब आइए, जब मान लीजिए कि वेन थीटा बराबर क्या हो जाए 60 हो जाए, क्या हो जाए 60 हो जाए, तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो 60 होगा तो आपको आंख क्या होगा, थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो अगर ऊंचा उठाइएगा तो इस तरह कुछ होगा, तो यहाँ क्या होगा, बेस क्या होगा, कम होगा, और हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। देख सकते हैं आप पिछले वाले सीन में क्या था कि बेस लंबा था और हाइट क्या था, छोटा था, और इस वाले सीन में क्या, बेस छोटा है और हाइट क्या है, लंबा है, तो ये कितना होगा 60 होगा, और ये क्या होगा 90 होगा, तो ये क्या होगा 30 होगा। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का क्या, ये साइड, 30 से 60 एक मर्तबे कटता है, ये कितना रेशियो 1 और 2 का, तो 2 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आते हैं, cos 60 की बात करते हैं, किसका, cos 60 का, तो cos 60 बराबर क्या होता है b/h, और ये आपको पहली क्वेश्चन बताया, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो आपको निकला क्या है, बेस निकला है, वो भी क्या है x एक्सिस में, तो क्या निकला b/h, b क्या है 1, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2। ये आपको अगर बेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा h² और माइनस b² h² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर क्या आएगा 3, और 3 का रूट चढ़ाएंगे तो क्या आएगा √3, और नीचे में क्या है हाइपोटेन्यूज है तो 2, खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर थीटा 90 हो, when थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 क्या होगा और कॉस 90 क्या होगा। अब देखिए थीटा 90 हो गया मतलब क्या हो रहा है, पूरा एकदम सीधा हो जा रहा है, तो सीधा हो जा रहा है तो सिर्फ वाई एक्सिस का ना डिस्टेंस है, एक्स तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो खत्म हो गया यहाँ पे। ऐसे भी आपको कोई वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछेगा लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे 0 और y, और ये क्या है आपका cos थीटा है ना, और y आपको क्या बोले थे यूनिट डिस्टेंस है, तो यूनिट डिस्टेंस कितना होता है 1 होता है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है sin थीटा को, इसलिए sin 90 क्या होगा 1 होगा, और cos 90 क्या होगा 0 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसका प्रूफ 1 2 कैसे होता है आपको बता देते हैं। जिससे देखिए ये 60 है ना और ये 30 है, तो हम क्या करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे। तो मान लीजिए हम ये बना देंगे इक्विलैटरल, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या साइड क्या होता है, तीनों बराबर होता है और आपस में क्या करता है, उस पे से जो परपेंडिकुलर गिराते हैं वर्टेक्स को, वो बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो मान लीजिए ये पूरा 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो ये अगर वर्टेक्स गिराए हैं तो ये क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और -1 का स्क्वायर क्या 1, तो हाइट
कितना निकल गया, √3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि साइन 60 बोले तो क्या होगा, साइन 60 बोले तो क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो P क्या आया, √3 और H कितना आया, 2, तो √3/2। सवाल खत्म। उसी तरह आपको cos 60 बोले तो cos 60 लिख लेना है यहाँ, और क्या करना है, देखना है 60 यहाँ बन रहा है, 60 के नीचे इसको क्या माने थे, पूरा का 2 माने थे, ये बराबर है आधा आधा, ये पूरा क्या था, 2 था, और ये वर्टेक्स गिराए हैं तो बराबर हिस्से में बांटता है, तो ये 1 और ये 1, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, बेस 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 2, तो cos 60 बराबर क्या हो गया, 1/2। उसी तरह देखिए साइन 30 निकालने के लिए बोले तो साइन 30 लिख लीजिएगा, और 30 कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है, तो ये बेस हो गया लाइन ऑफ साइट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लिख लेंगे। डिवाइड में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, तो बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए cos, ये पे cos 30 निकालना पड़े आपको, तो क्या कीजिएगा, यहाँ 30 ये है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है, यही बेस बन रहा है, तो बेस यही होगा, और बेस कितना है आपका, √3 आया है, तो क्या लिख दीजिएगा, बेस की जगह क्या, √3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ये, और ये क्या माने थे आप, 2, तो क्या हो जाएगा, √3/2। सवाल खत्म। अगर आपको tan 60 का बोले वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको पढ़ा है ना, sin 60/cos 60 बराबर tan 60 होगा, जैसे tan 60, या आप इसको लिख सकते हैं ना, sin 60 क्या, cos 60। तो sin 60 का वैल्यू अभी क्या निकालना है, देखिए यहाँ √3/2, तो √3/2 लिख लीजिएगा, और उसके बाद क्या है, डिवाइड दे दीजिएगा, और उसके बाद क्या बोला है, cos 60 क्या निकाले हैं आप, यहाँ निकाले हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लेना है। और आपको बोले हैं कि क्या, जो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इससे आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और आप जानते हैं आप कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। कोई आपको बोलेगा कोसेक 60 निकालने के लिए, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ आप लिख दीजिएगा कोसेक 60। आप जान रहे हैं साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कोई आपको क्या बोलेगा, सेक 60 निकाल के दिखाओ, तो जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 60 का, तो यहाँ सेक लिख देंगे और 60 लिख देंगे, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर देंगे। जैसे यहाँ डेनोमिनेटर कितना है, 2, तो 2 कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर कितना है, 1, तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 2/1 क्या होगा, 2 ही होगा। और फिर मान लीजिए कि आपको यहाँ cot 60 का बोले, किसका बोले, cot 60 का, तो क्या जाता है किसका, tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ क्या है, √3/1 होगा ना, तो 1 क्या है डिनोमिनेटर में, तो क्या चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय √3 क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो वो चल जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/√3 इज योर आंसर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसी तरह आप लोग सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि फंक्शन क्या होता है, आपको याद रखिएगा एक चीज कि कभी कभी ऐसा सवाल बोल देता है कि बताइए कि साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और आपको ऑप्शन देगा इस तरह कि 0.67, 0.99, 0.93 और 1.01। तो याद रखिएगा क्या ऑप्शन होगा, कुछ नहीं, एक से बड़ा कभी भी साइन का वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P/H। कभी भी याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो कैसे बड़ा हो जाएगा। जैसे एक बात आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है,
तो छोटे को बड़े से भाग कीजिएगा तो क्या कभी एक से बड़ा आएगा? कभी भी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक तक होगा, एक से बड़ा बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह कॉस के साथ भी अप्लाई होता है। जैसे कॉस मान लीजिए लोग कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू 1.0000001 हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। कभी भी हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं होता है। तो अगर छोटे नंबर को बड़े से भाग किया जाए तो हमेशा क्या होगा? एक से छोटा या ज्यादा से ज्यादा एक के बराबर आ सकता है। और वो आपको हम केस बता चुके हैं कि cos 0 पे ही वैल्यू 1 होता है और sin 90 पे ही वैल्यू 1 होता है। और एक बात आप नोटिस किए होंगे, एक चीज बहुत डीप वाला बात आपको बताते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है, 0 से शुरू होता है और मैक्सिमम 1 पे जाके रुकता है। क्योंकि देखिए साइन क्या बोले हैं आपको? वाई एक्सिस। क्या बोले हैं? वाई एक्सिस का हाइट। तो मान लीजिए थीटा यहाँ 5 डिग्री है, तो ये देखिए हाइट कितना कम है। थीटा को बढ़ाएं तो हाइट क्या वाई एक्सिस नहीं बढ़ रहा है, फिर थीटा को बढ़ाएं तो क्या वाई एक्सिस नहीं बढ़ रहा है? तो क्या समझ रहे हैं इससे? वाई एक्सिस को बोले तो ना साइन थीटा, इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन का वैल्यू बढ़ेगा। आपका जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, आप आंख को ऊपर उठाइएगा तो समझिएगा क्या कि साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखिएगा कॉस पे क्या असर होता है। तो मान लीजिए पहले थीटा छोटा था तो बेस देखिए इतना आ रहा था, थीटा को बढ़ाएं थोड़ा तो बेस क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, इतने ही दूर रह गया ना। फिर मान लीजिए थीटा को बढ़ाएं तो फिर क्या हो गया? देखिए बेस क्या हो गया? इतनी ही रह गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस का वैल्यू घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? थीटा इंक्रीज वैल्यू के। जितना ज्यादा थीटा का मान बढ़ा उतना ही साइन का मान बढ़ा। जितने ही थीटा का मान छोटा उतना ही साइन थीटा का मान छोटा। इसी का ठीक उल्टा इनवर्स का काम करता है कॉस में। जितना ही थीटा का वैल्यू छोटा उतना ही कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ा, और जितना ही कॉस थीटा का वैल्यू छोटा उतना ही कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ा, और जितना ही कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ा उतना ही कॉस थीटा का वैल्यू क्या? छोटा। और याद रखिएगा, आपको मालूम है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 पे, मतलब 0 डिग्री पे। ठीक है। और कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? वो माइनस में भी होता है लेकिन 0 से 90 के बीच में 0 ही होता है। ठीक है। तो देख रहे हैं ना, थीटा बढ़ा रहे हैं, 0 से 90 की ओर ले गए तो कॉस क्या हो गया? 1 से घट के 0 हो गया। साइन के साथ क्या हो गया? उल्टा हो गया। जैसे जैसे ही साइन का मान बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हुआ? साइन बढ़ता ही गया। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 0 से आधा हुआ। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे साइन 60 क्या हो रहा है? √3/2। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइन का ग्राफ आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि इस तरह होता है, बढ़ रहा है। बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। ठीक है। और कॉस का ग्राफ क्या होगा? कुछ इस तरह होगा। ये कॉस का ग्राफ हो गया कि थीटा घटाते गए बढ़ाते गए वैल्यू छोटा आ गया। साइन का क्या हो गया? बढ़ा रहे थीटा तो क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। समझ गए होंगे आई होप। अब आइए आपको कुछ आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ एक लॉजिक के साथ बताना चाहूंगा। जैसे पहले एक रिकैप दे देता हूं पिछले क्लास का कि ड्रॉप 1 में हमने जो छोड़ा था क्या लिखा था? साइन थीटा बराबर क्या लिखा था? p/h। ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या लिखा था? b/h। ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या लिखे थे? p/b। क्या लिखे थे? p/b। और साइन ही का उल्टा बताए थे क्या? कोसेक थीटा। क्या होगा? h/2। ठीक है।
और cos का उल्टा क्या बनाया था, sec थीटा। ये क्या होगा h बाई बी, और tan का उल्टा क्या बनाया थे, cot थीटा। ये क्या होगा b बाई p। ठीक, अब कुछ रिलेशन देखिए, साइन का cos के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए दोनों में एच एच है ना, तो क्या होगा साइन का cos के साथ रिलेशन बैठेगा, और p और b को जोड़ने से, स्क्वायर करके जोड़ने से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसका मतलब समझ जाइए कि साइन को स्क्वायर करके और cos को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos थीटा वाला क्या है b बाई h, तो cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। और खुद सोचिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर में क्या है अलग अलग, एक में p स्क्वायर एक में b स्क्वायर, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस से कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर, तभी कुछ रिलेशन आएगा। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐड किया तो प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू है p स्क्वायर बाई क्या h स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा क्या है b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है और हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1। तो हो गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। इसी को कहते हैं क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि वो थीटा के हर वैल्यू के लिए ही सही होगा, चाहे साइन 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कीजिए फिर भी 1 आएगा, या साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 कीजिए तब भी 1 आएगा, या साइन स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75, थीटा सेम होना चाहिए, बस स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो 1 ही आएगा। मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी। एक अलग पहचान हो गई इसकी कि हर वो वैल्यू के लिए ट्रू होगा, उसी को क्या कहेंगे आइडेंटिटी कहेंगे। और इससे आप कुछ निकाल सकते हैं रिजल्ट। साइन स्क्वायर थीटा को अगर निकालना चाहेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को अलग करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूला से इसका 3 सप्लीमेंट हो गया। तो इसी तरह आप आइए आपको दूसरा रिलेशन दिखाते हैं। अब देखिए यहां p है डिनोमिनेटर में, और इसमें कहां p है, सिर्फ एक ही जगह p है यहां। तो cot का किससे रिलेशन बनेगा कोसेक के साथ। जी बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी में देखिए नीचे में p आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सिर्फ कोसेक और cot में आ रहा है। तो इसी दोनों में रिलेशन बनेगा। क्या करेंगे, सोचिए यहाँ h है, क्या है h है न्यूमरेटर में, और यहाँ क्या है b है। इसका मतलब क्या है, नीचे p लाना है, h b और p। सोचिए h b करने h b को क्या करेंगे, जो p आएगा तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आएगा p आएगा, और h किस में आ रहा है कोसेक में, तो कोसेक लिख दीजिए यहाँ, इसका स्क्वायर कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ घटाने पे ना p आएगा तो क्या करेंगे माइनस का सिंबल देंगे, और किस में आ रहा था b cot में, तो क्या है cot स्क्वायर लिख देंगे थीटा, ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर होता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, या माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और फिर आपको cot स्क्वायर थीटा निकालना हो तो cot स्क्वायर थीटा
यहाँ माइनस का इसको उधर भेजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 को इस साइड लाना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा वहीं पे रहेगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यही एक 3 फॉर्मूला यहाँ ये हो गया। देखिए आप हमेशा सोचिए कि किसका कैसे रिलेशन बनेगा। हम देखिए कि कोसेक में क्या है, पी है, क्या है पी, तो खोज रहे हैं कि इस 6 में पी कहाँ पे है, पी सिर्फ नीचे में कॉट में है, तो बस कोसेक का कॉट के साथ रिलेशन बन गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए साइन में क्या है नीचे में एच, तो फिर खोज रहे हैं किसमें एच है, सिर्फ एक ही में है कॉस में, तो साइन का किसके साथ रिलेशन बना कॉस के साथ, क्योंकि अब जानिए उसमें जोड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि पी और प्लस बी को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तभी एच स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया, एच था और बी था और पी लाना था, तो याद कीजिएगा पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज में से बेस घटाइएगा तभी क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। दैट्स व्हाई यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, और वहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। ठीक उसी प्रकार एक और आइडेंटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां देखिए ये दोनों का आप रिलेशन निकाल चुके हैं साइन कॉस का, ठीक है। उसके बाद किसका निकाल चुके हैं, कोसेक कॉट का। यहां देखिए tan में नीचे में देखिए क्या आ रहा है, b आ रहा है, क्या आ रहा है, b आ रहा है, और मुझे b कहां आ रहा है, नीचे में डिनोमिनेटर में सेक में आएगा, इसका मतलब tan का सेक के साथ रिलेशन बनेगा। पहले कौन आएगा, जिसमें पहले h होगा, h किसमें है, सेक में, तो यहां लिख दीजिए सेक पहले आएगा, क्या आएगा, सेक पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, tan आएगा, क्या आएगा, tan आएगा, तो यहाँ tan लिख लीजिए, और सेक में आप क्या ला रहे हैं, h ला रहे हैं, और यहाँ क्या ला रहे हैं, p ला रहे हैं। तो सोचिए नीचे में क्या आना चाहिए, b आना चाहिए या b स्क्वायर आना चाहिए, तो आप जानिएगा कि h स्क्वायर में इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको p का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटाएंगे तभी तो b स्क्वायर आएगा ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 इधर रहेगा, और ये माइनस जाके उधर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो यहाँ माइनस है, उसको उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहेगा अपनी जगह, और 1 जो उधर बैठा है उसको इधर भेजा जाएगा, तो 1 यहाँ प्लस में है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा। यही क्या है आपका एक आइडेंटिटी है। तो हम समझते उम्मीद करते हैं कि आपको आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो पीछे का आपको एक रिकैप है वो आपको बता देते हैं कुछ रिकैप, कि उस दिन भी आपको हम बताए थे और आज भी बताए हैं क्या, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। देखिए दोनों में नीचे में एच आता है कि नहीं आता है, डिनोमिनेटर में बिल्कुल। साइन में क्या आता है, ऊपर में p, तो साइन ऊपर में p है, tan के ऊपर में p आता है, दैट्स व्हाई साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। और इसी तरह उसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, cos थीटा बाई tan थीटा कर देंगे, तो हम जानते हैं क्या पलट रहे हैं, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, cot होता है, तो cos बाई tan क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। और फिर कल बताए थे जिस तरह साइन क्या हो जाएगा, cosec into tan, ये सब करके अभी कोई फायदा नहीं है, टाइम कम है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। मेरा मकसद है ट्रिग्नोमेट्री को एकदम इजी वे में पढ़ाना। उम्मीद करते हैं कि अच्छा से पढ़ा रहे होंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किसका साइन का कॉस के साथ क्यों रिलेशन होता है, उसको क्यों जोड़ा जाता है, और फिर tan का सेक के साथ क्यों रिलेशन होता है, और सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटा के 1 क्यों आता है, फिर कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर घटाने पे 1 क्यों आता है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और आपको बताया था क्या कि साइन थीटा बराबर
क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है साइन का तो ही रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कोसेक थीटा है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही से तो निकला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसे कहते हैं, जिसको गुना करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यहां से हम नहीं देख रहे हैं साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप ये भी लिख सकते हैं क्या cos थीटा, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के। फिर उसी तरह tan थीटा और tan का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है cot, तो tan इंटू कॉट भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, ये सब आप कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जाते जाते एक शेर कहना चाहूँगा कि आपको एक शेर कहना चाहूँगा कि सफल बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिंदगी क्या है सुख दुख का ही संगम है। कहते हैं ना कि कोशिशें करोगे एक मुश्किल आएंगी 1000, कोशिश करोगे एक मुश्किलें आएंगी 1000, इसी का नाम तो जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रटने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे का लॉजिक बताया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और पहला जो मैंने ड्रॉप डाला था ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर भी जोरदार कमेंट करें, उसे भी शेयर करें। उसे शेयर करने का बहुत जरूरत है, और इतना कम समय में इतना बात पढ़ा देना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से वही शेर दोहराना चाहूंगा कि जा रहा हूं इस महफिल से बस इतनी गुजारिश है, जा रहा हूं इस महफिल से बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। जय हिंद।